नमस्कार दोस्तों, मैं केशवराज पांडे आपके सामने फिर एक मुद्दे को लेकर हाजिर हूँ। यह मुद्दा धार्मिक भावनाओं के साथ साथ संवैधानिक भी है। साथ ही हमें यह सोचने को भी मजबूर करता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए किस तरह से धर्म और समाज का इस्तेमाल करती है। जो पीड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो राजस्थान के जिनगर समाज की है। इस समाज को सभ्य भाषा में चर्मकार तो आम बोलचाल में मूंची भी कहा जाता है। इस समाज के एक धार्मिक स्थल के पास बहुमंजिला शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। इसी निर्माण को लेकर समाज के बुद्धिजीवी कई अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। क्या है ये मामला, ये जानने से पहले ये हमारी रिपोर्ट देखिए। यह है रामदेव बाबा, योग गुरु नहीं बल्कि जिनगर समाज के धार्मिक गुरु। इन्हें यह समाज काफी मानता है। जिनगर समाज मूलतः राजस्थान से यहाँ वहाँ बिखरा है। भोपाल में लखेरापुरा, कमला पार्क और बैरागढ़ इलाके में इनकी आबादी है। यानी अधिकांश जिनगर समाज के लोग पुराने शहर में ही रहते हैं। यह समाज पहले से इसी मंदिर में जमा होता आ रहा है। यहाँ होने वाले जागरण में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा भी आ चुके हैं। इनके ही प्रयासों से ये बाबा रामदेव का मंदिर बना है। अब इस मंदिर को बचाने के लिए समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब आपको मैं इसके भीतर की कहानी बताने जा रही हूँ। ये इलाका फिलहाल भोपाल नगर निगम के वार्ड 21 में आता है। इस वार्ड से पहले भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा भी पार्षद रह चुके हैं। जिनगर समाज का आरोप है कि आलोक शर्मा अपने वोट बैंक की लालच में उनके धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल यहाँ ब्राह्मण वोटरों के मुकाबले जिनगर समाज के वोटर कम हैं। इस हट के खिलाफ जिनगर समाज के लोग मुख्यमंत्री, सांसद से लेकर तमाम कई अफसरों के दफ्तरों में जाकर दरवाजा खटखटा चुके हैं। इसमें कई राजनीतिक रसूखदार लोग शामिल हैं, जिनके मैं स्पष्ट रूप से नाम भी बता देना चाहता हूं कि पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी का इसमें बड़ा योगदान है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर शौचालय बने और हिंदू समाज की नाक कटे। ऐसा उनके मन में ऐसी मंशा है और वो समाज के लोगों को कई गलत धमकियाँ दे चुके हैं कि तुम हमारा वोट नहीं दोगे तो मत देना, हमें तुम्हारे वोट से कोई लेना देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तुम्हारे वोटों से भूखे नहीं मरेंगे। और कई अनैतिक कार्य उन्होंने कई आरोप लगाए और उन्होंने हमारी समाज को इतने गंदे स्तर पर ले जाकर उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द कहे जिसकी मैं माइक पर बोल नहीं सकता। इतने गंदे शब्दों से उन्होंने हमारी समाज को अपमानित किया है, जिसकी हम समाज के लोग मिलकर कुछ तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाए। सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से इसका कार्य किया जा रहा है, उसको टेंडर दिया हुआ है। और सुलभ शौचालय के कोई शर्मा जी हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता, मेरी फ़ोन पर उनसे चर्चा हुई है और उन्होंने यही कहा है कि मैं दबाव में काम कर रहा हूं और मैं खुद शौचालय बनाने का इच्छुक नहीं हूं और शौचालय नहीं बनाना चाहता हूं। ये मेरी खुद व्यक्तिगत उनसे फ़ोन पर चर्चा हुई और पूर्व कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वहाँ कोई काम नहीं होगा और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय आर्य वकील साहब ने भी इस पर आपत्ति लगाई है और वो भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर सुलभ शौचालय का निर्माण। मंदिर के बाजू में 3 मंजिला शौचालय निर्माण किया जा रहा है, जो कि लखेरापुरा बाजार की मांग को देखते हुए जायज भी लगता है। लेकिन दूसरी जगह ना बनाकर केवल जिनगर समाज, जो कि काफी कम संख्या में है, इनकी भावनाओं को आहत करने की यह साजिश राजनीतिक ज्यादा नजर आ रही है। दरअसल शौचालय निर्माण के लिए जो जगह हायर की गई है, वहां गरीब महिलाओं के सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती थी। यह संपत्ति जिनगर समाज के लोगों ने ही दान की थी, जिसमें पार्क और धार्मिक स्थल बनना थे। लेकिन वहां अब विरोध के बावजूद शौचालय बनाया जा रहा है। इस मामले में पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने बचाव में ये कहा। चौक बाजार के कई व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला है। लखेरापुरा शहर का एक व्यस्तम बाजार है
यहाँ पे लंबे समय से एक टॉयलेट की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 1994 में जब मैं पार्षद बना था तो लाल सिंह पार्क में मैंने टॉयलेट बनाया था। चूँकि व्यस्तम बाज़ार है, काफ़ी माताएं बहनें बाज़ार में जाती हैं, शादी विवाहिक लगुन सरा का खरीद फरोख्त हो, चाहे गणेश विसर्जन हो, दुर्गा विसर्जन हो, ईद का त्यौहार हो या मुहर्रम का त्यौहार हो, सभी लोग बाज़ार में काफ़ी देर तक रहते हैं। आज वहाँ पे टॉयलेट का जो निर्माण हो रहा था, वहाँ कांग्रेस के विधायक ने उसको रुकवाया है, वहाँ के पार्षद ने उसको रुकवाया है, जिसको लेके जनता में काफ़ी नाराज़गी है। उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है। ये बात सही है कि टॉयलेट का जल्दी से जल्दी निर्माण होना चाहिए। इसके लिए आयुक्त नगर निगम से मैं स्वयं चर्चा करूँगा। अभी सभी व्यापारी लोग डीआईजी भोपाल इरशाद वली से मिलने के लिए गए, कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो 24 जनवरी को हम पूरा चौक बाज़ार बंद रखेंगे। तो मैंने कहा बाज़ार बंद करने की आवश्यकता नहीं है, उसके पहले ही हम अधिकारियों से चर्चा करके इसका निराकरण कर लेंगे और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी ये जनता की मूलभूत समस्या, इसका निराकरण होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। पूरे देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर चंदा मांगा जा रहा है। उसी देश में जिनगर समाज के यह लोग जो अपने धार्मिक स्थल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस बात से साफ है कि धर्म की राजनीति पार्टियां अपने हिसाब से करती हैं। इस धार्मिक आयोजन को लेकर सुलभ शौचालय निर्माण करा रही कंपनी के अधिकारी और निगम कमिश्नर से भी बातचीत की गई। अधिकारी ने बयान तो दिया, लेकिन निगम कमिश्नर कैमरे में बोलने से बचते नजर आए। क्या है कि नगर निगम के आदेश से वहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी टॉयलेट और यूरिनल की काफी समस्या थी। उस समस्या के तहत नगर निगम से क्या आदेश से बन रहा है। अभी वहाँ जो मंदिर के लोग हैं उनका कहना है कि मंदिर है पास में नहीं बने, तो उसको भी कार्य को बंद कर दिया गया है। प्रतिक्रिया क्या है उसमें? नहीं मतलब वो काम हो रहा है, वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि ना मंदिर के अंदर सुलभ शौचालय बन रहा है, क्योंकि आलोक शर्मा जी सुन लीजिए, वो एक्चुअली इस समय चालू नहीं किया गया, बहुत पहले ही मतलब वो स्टार्ट हो गई थी, है ना। अभी कोई नया निर्माण कार्य नहीं है और ये किया जा रहा है कि मंदिर का रास्ता बिल्कुल सेपरेट हो, इसका रास्ता सेपरेट हो, कोई ऐसा मिक्स ही ना हो, ये है ना। सर तो इसी चीज की सर एक बाइट दे दीजिए ना सर, जो आप बोल रहे हैं सर। तो आपको बोल चुका मैं, हो गया है, यही है, 12 से कोई बाइट जरूरत नहीं बता। अब आप खुद सोच लीजिए, नेता से लेकर अफसर पूरे मामले से कैसे किनारा कर रहे हैं। हैरान कर देने वाली ये कहानी आप जैसे ही एक दर्शक ने हमें ये मुहैया कराई थी। दोस्तों, हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं। नीचे हमारा मोबाइल नंबर आपको सर्कुलेट हो रहा है और हाँ, आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहे। हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगली पेशकश मैं आपके सामने नॉनवेज में माफिया क्या परोस रहे हैं आपके लिए, वो लेकर आऊंगा जल्द। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।